हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ सांभर वड़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप होटल या रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं। सांभर वड़ा हो, डोसा हो, इडली हो। तो मैं आपको एक बेहतरीन से सांभर वड़ा की रेसिपी आज बताऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने तूर की दाल को लिया है। इसे हरड़ की दाल भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम्स दाल को आधा घंटा सोक कर लिया था। ये भिगाने के बाद ये थोड़ा फूल जाता है। तो अब हम इसकी एक नॉर्मल सी दाल बनाएंगे। इसे हमने 2-3 पानी में अच्छी तरह धो लिया, जो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारे निकल जाएंगे। तो यहाँ इसे कुकर में बना रहे हैं। यहाँ मैंने 2 कप पानी लिया है। आप यहाँ पे एक नॉर्मल दाल के जैसे इसे बनाएं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी डाला है और थोड़े से रिफाइंड ऑयल डाला है। तो यहाँ 2 सीटी आ चुका है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप इसे इस तरह फेंट लीजिए, या फिर आपके पास अगर वो लकड़ी वाला दाल मैश करने का है तो आप उसमें मैश कर लीजिए, लेकिन इसे ब्लेंडिंग जार में बिल्कुल भी मत पीसना, वरना जब आप रेस्टोरेंट में खाते हैं उस तरह का टेक्सचर दाल में बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब सांभर बनाने के लिए मैंने ये 3 सब्ज़ी लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ड्रमस्टिक यूज़ कर सकते हैं, भिंडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से कट करके धो के साफ़ कर लिया है। अब यहाँ कढ़ाई गर्म है, तो यहाँ सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून सरसों, हाफ टी स्पून मेथी, और यहाँ पर अगर आप हींग खाना प्रेफर करते हैं तो फिर यहाँ हींग ज़रूर डालिए, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते। यहाँ ये जैसे ही क्रैकल होता है, यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज को। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इसे ट्रांसलूसेंट होने तक ही हमें यहाँ पकाना है। तो ये जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे हम टमाटर को डाल देंगे। सांभर बनाते वक्त अब जितना हो सकता है कम क्वांटिटी में ही सब्ज़ी यूज़ करें। आप डिफरेंट टाइप का सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पार्ट में लें। यहाँ पे मैं 8 से 10 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो यहाँ प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुका था। यहाँ हमने टमाटर को ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी गलने में इजी हो जाता है। यहाँ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे कंपलसरी इमली भिगो के रखना है। यहाँ मैं इसे 8 से 10 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 100 ग्राम से भी कम इमली डाला है। कुछ लोगों को सांभर ज़्यादा खट्टा पसंद है, कुछ लोगों को ये कम खट्टा पसंद है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ टमाटर भी डाला है। तो आप इमली भी उतना ही डालें जितना आप खाना प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अब सब्ज़ी को डाल दिया है। यहाँ हमें मीडियम फ्लेम पे सब्ज़ी को 4 से 5 मिनट तक पकाना है। जैसे ही सब्ज़ी थोड़ा सा गल जाती है, यहाँ पे हम मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, आप यहाँ चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने अब सब्ज़ी में 2 टेबलस्पून भर के सांभर पाउडर लिया है और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च अगर ज़्यादा तीखा है तो आप इसे 1 टीस्पून ही यहाँ पे डालें। यहाँ आप हमें इसे अच्छी तरह भूनते रहना है, सब ताकि ये मसाले सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मसाले के साथ सब्ज़ी को 2-3 मिनट अच्छी तरह भून लेने के बाद यहाँ हमें इमली के पल्प को डाल देना है। मैंने यहाँ बीजों वाली इमली ली है, आपको अगर बिना बीज वाली मिलती है तो वो और बेहतर है। तो यहाँ हमने इमली के बीज को निकाल के इसके पल्प को यहाँ डाल दिया है। इसी वक्त आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक प्याज को रफली चॉप्ड करके भी यहाँ डाल सकते हैं, इससे इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आता है। और यहाँ पे आप इसी वक्त गुड़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे शुगर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा सब्ज़ी थोड़ा थोड़ा गलने लगा है। अब हमें यहाँ पे सब्ज़ी को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। जैसे ही सब्ज़ी थोड़ा सा गल जाएगा, यहाँ पे हम पानी को ऐड कर देंगे। तो अब 10 मिनट हो चुका है। यहाँ मैंने 2 ग्लास के लगभग पानी को डाला है। यहाँ हमें सब्ज़ी को अच्छी तरह से अब पका लेना है। यहाँ मैंने सब्ज़ी कढ़ाई में बनाया है, तो मुझे यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप अगर इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से गल जाएगी और टाइम भी कम लगेगा। तो ये अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से कुक्ड कर लिया है। ये हमारा सब्ज़ी गल भी चुका है और इससे इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। जब भी आप सांभर बनाएंगे ना, तो आपके आस पड़ोस को ज़रूर पता चल जाएगा कि आपके घर पे सांभर बन रहा है। इसकी जो खुशबू है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ हम डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। यहाँ पे आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है।
अनफॉर्चुनेटली मुझे गुड़ नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे शुगर से ही काम चला लिया है। तो यहाँ मैंने अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि हमें इसमें अभी बहुत सारे पानी डालना है। तो यहाँ इसी स्टेज में हम दाल को भी ऐड कर देंगे। यहाँ मैं आपको बताना भूल गई, मुझे दाल को 2 बार उबालना पड़ा था, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ गया। तो यहाँ मैंने 2 बार दाल को उबाल लिया है। तो अब यहाँ मैंने 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। यहाँ मैंने सांभर को थोड़ा पतला ही रखा है, क्योंकि ये हम इसमें वड़ा डालने वाले हैं, तो इसे मैंने पतला रखा है। सांभर के फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने एक नारियल को ग्रेट कर लिया है, आधा नारियल है, और मूंगफली को यहाँ मैंने भून लिया अच्छी तरह से। यहाँ हमने 2 हरी मिर्च और 2 से 3 लहसुन डाल के 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेना है। और इसी पेस्ट को ही हम तड़का लगा लेंगे, जैसे नॉर्मल हम सांभर की चटनी के लिए तड़का बनाते हैं वैसे ही। यहाँ पे अब इसी चटनी को अब हमें यहाँ सांभर में ही डालना है, क्योंकि इससे सांभर का टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप यकीन मानिए, ये वाला प्रोसेस आप करके देखिए। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर ये प्रोसेस करते हैं तो इससे सांभर का टेस्ट कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है और ये थोड़ा थिक भी हो जाता है। अब ये हम बस 5 मिनट के लिए ही कुक करके इसके फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब वड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने रात से ही उड़द की दाल को भिगो के रख दिया था। इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब यहाँ डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, कुछ करी पत्ते और 1 अदरक का टुकड़ा। इसको थोड़े से पानी डालकर हमें इसका एक फ़ाइन और थिक बैटर बनाना है, बिल्कुल इसी तरह। ये वड़ा के लिए एकदम परफेक्ट बैटर है। आप देख सकते हैं ये कितना थिक है, हमें बिल्कुल ऐसे ही रखना है वड़ा के लिए बैटर को। यहाँ वड़ा बनाने के लिए मैंने इसके बैटर को अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक फेंट लिया है। ये प्रोसेस मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नमक भी आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में इसी तरह एक साफ़ कपड़ा को आप बांध लीजिए और उसके ऊपर के टॉप को थोड़ा भिगो के थोड़े से बैटर को यहाँ रख के आपको इसमें एक परफेक्ट शेप बना लेना है, इसी तरह से बिल्कुल। अब हमें इसे बिल्कुल ऐसे ही ऑयल के ऊपर ऐसे दिखा देना है, ताकि वड़ा जो है हमने बनाया वो आराम से निकल जाए। अगर आप वड़ा बनाने में ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका सारा वड़ा एकदम परफेक्टली निकलेगा। नॉर्मली ये एक हेडेक रहता है कि जब हम वड़ा बनाते हैं, आप एक प्रोफेशनल नहीं हैं ये सब के, तो अक्सर ये टूट जाता है, कभी इसकी शेप नहीं परफेक्टली शेप नहीं आते। लेकिन ये वाला प्रोसेस आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपका वड़ा बनेगा और हर वड़ा इक्वल साइज़ का इक्वल शेप में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही बना रही हूँ। आप इसे कभी भी हाई फ्लेम पे मत बनाइए, वरना ये ऊपर का हिस्सा डार्क हो जाता है और अंदर कच्चा सा रह जाएगा। तो यहाँ मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है और 10 से 15 मिनट लगता है एक-एक वड़ा एक बार में बनने के लिए। तो यहाँ हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये 10 मिनट हो चुका है, मैंने यहाँ इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई किया है। तो ये गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इसे निकाल लेना है। ये हमारा एकदम परफेक्ट अब बन चुका है वड़ा। तो यहाँ अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ इसी तरह हम बाकी के वड़े को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो वड़े को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं एक स्नैक्स के तौर पे, या फिर आप मेरे प्रोसेस में भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वड़े को सर्व करने के लिए इसे एक बोल में अरेंज कर लिया है। इसके ऊपर ही हम यहाँ पे हमारे सांभर को डाल देंगे, ताकि वड़ा सांभर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और सांभर का जितना भी फ्लेवर है वो सारा फ्लेवर वड़ा में आ जाए, और उससे इसका जो टेस्ट है ना वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। वड़ा में सांभर डालने के बाद आप इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि वड़ा सांभर के अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर ले और इसमें सांभर का सारा फ्लेवर वड़े के अंदर आ जाए। तो ये देख सकते हैं 1-1.5 घंटे बाद ये कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है, एकदम इसकी क्वांटिटी भी डबल हो चुकी है। यहाँ मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये कितना सॉफ्ट बन चुका है। तो प्लीज़ आप इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इसे। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे जल्द और एक रेसिपीज़ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।